फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 7 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। इसके बाद जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, स्कोप क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले आप जाके चेक करें कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, स्कोप क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। अब इंडिया के अंदर किस तरीके से काम किया इकोनॉमिक प्लानिंग ने, किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950। द 5 year प्लान्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो, इंडिया ने अडॉप्ट किया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 के अंदर बैठी थी, तब उसने अडॉप्ट किया 5 year प्लान्स। मतलब 5 साल में हमारी सरकार चेंज हो जाती है, हम देखते हैं वो कितना काम करते, कितना अच्छे से उन्होंने काम किया, किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई, वो पॉलिसी कितना वर्क की, कितना अच्छे से उन्होंने काम किया और क्या उस पॉलिसी का रिजल्ट निकल के आया। द फर्स्ट फ्यू प्लान्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, while later plans emphasized poverty alleviance, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल वेलफेयर। देखो, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है सबसे पहले वो किसके ऊपर फोकस किया उसने, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। भाई एग्रीकल्चर में सुधार हो, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको सुधार करना सबसे पहले ज़रूरत है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमें सुधारनी है तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा, वो काम कहाँ से करेंगे। देन उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, गरीबी को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, पॉवर्टी। वो सब उनके बाद के प्लान्स थे। सबसे मेन फोकस जो प्लान थे वो वही थे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना, मेनली उनका मोटिव वही था। द करंट अप्रोच इंक्लूड्स द NITI Ayoga, which replaced the Planning Commission in 2015, focusing on corporate federalism and sustainability development. India economic planning has evolved to address contemporary challenges such as digital transformation, climate change and global economic shift. देखो, इंडिया के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज की गई। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के अंदर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, क्लाइमेट को चेंज करना, ग्लोबल इकोनॉमिक को किस तरीके से शिफ्ट करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट एट दिस टाइम हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुकी है भाई। 2015 के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं, मोदी जी ने बहुत सी चीज़ें बदली हैं, आजकल सारी ही चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। ये चीज़ तो आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हर एक चीज़ डिजिटल फॉर्म में ही हो गई है। अब कुछ रहा ही नहीं है कि कोई चीज़ डिजिटल ना हो, हर चीज़ आपको डिजिटली अवेलेबल हो जाती है, 10 मिनट में चीज़ें आपके घर आ जाती हैं और हम फेस टू फेस लोगों को देख लेते हैं। पेमेंट हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, कैशलेस हम हो गए हैं, हर चीज़ हमारे पास डिजिटल हो गई है। तो ये क्या है, ये उनकी प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। चीज़ों को उन्होंने सुधारा है। बहुत डिफ़िकल्ट था इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें करना, बट की गई हैं, हो गई हैं। अब धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सुधार हो गई हैं, इकोनॉमिक प्लान की गई है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर्स लगा लो, वो सब चीज़ें लगा लो, वो इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए हैं। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा खासा डेवलप हुआ है, एग्रीकल्चर के अंदर भी सुधार हुआ है, बहुत सी चीज़ें नई नई आई हैं। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी ज़्यादा डेवलप हुआ है और डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। पहले के टाइम में क्या था, कुछ भी नहीं था। पहले के टाइम में क्या होता था कि आप 10 मिनट में कोई चीज़ मंगवा सकते हो, आप घर बैठे ऑर्डर ले रहे हो, घर बैठे चीज़ें मंगवा रहे हो, घर बैठे अपने बिजनेस को चला, ऐसा कुछ पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत डिफ़िकल्ट थी बट हो गई हैं। इन कंक्लूजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ विचुअल टूल फॉर मैनेजिंग एंड economy effectively, ensuring that resources are allocated effectively, efficiently and addressing social issue. In India, it has been pivotal in shaping the nation economy landscapes and continue to adapt and meet new challenge and opportunity.
देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत एक अच्छा टूल है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, और सोशल इश्यूज़ को बताने के लिए, भाई ये इशू हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम नई चीज़ें प्लान कर सकते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं इंडिया के अंदर उस चीज़ को संभालना। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अब आपने चीज़ देखी होगी, अगर डिजिटल चीज़ें आई हैं तो डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ा है भाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब एक क्यूआर कोड, एक आपसे जो ओटीपी है वो मांगा जाता है और आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स ख़त्म, सारे बैंक बैलेंस ख़त्म। पहले ऐसा नहीं होता था ना, तो एक चैलेंज भी बन गई वो चीज़, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग को कैश नहीं कैरी करना पड़ता। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, बट इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक को प्लान करने के लिए बहुत एक अच्छा मैनेजेबल टूल है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारी जो यूनिट है फर्स्ट वो भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।